अनंत सिंह ने जब कहा था कि 225 सीटें आएंगे एनडीए को, तो अनंत सिंह की बातों को मजाक ले रहे थे क्या तुम लोग? भले अनंता मजाकिया अंदाज में कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठे बैठे चुनाव जीत सकता है, बाहुबली तो वो है, क्वालिटी तो है उस व्यक्ति के अंदर। हाँ, तुम उसे क्रिमिनल कहोगे, मैं जानता हूं इस कमेंट के बाद, तो शहाबुद्दीन को जरा देख लेना। और अभी जिस कांड के लिए अनंत सिंह भीतर थे, वो कांड उन पर सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये झूठा आरोप था। दोस्तों, इस चुनाव ने दिखा दिया तेजस्वी यादव को उनकी औकात, और बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। अभी तक 85 प्लस सीट्स बीजेपी के हैं, 75 प्लस सीट्स जेडीयू के हैं। दोनों पार्टियां 101 सीट्स पर चुनाव लड़ रहे थे, और सबसे ज्यादा शॉकर तो चिराग पासवान ने दे दिया। 29 सीटों में चुनाव लड़ रहे थे और 23 सीटों से आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 25 का मार्क आंकड़ा टच कर लेंगे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जबरदस्त का परफॉर्मेंस किया था, 5 में से 5 सीट जीत लिए थे। चिराग पासवान इज द न्यू किंग मेकर ऑफ बिहार। अगर बिहार के युवाओं को किसी युवा को आइडलाइज करना है तो चिराग पासवान को करो, तेजस्वी यादव को नहीं। तेजस्वी यादव वो राजकुमार है जो अपने विरासत को संभालने में नाकाम है। तेजस्वी यादव अपने सीट राघोपुर से 4000 वोटों से अब पीछे चल रहे हैं। सतीश यादव इज लीडिंग इन राघोपुर। बिहार की जनता ने यह क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव अगर यादव है तो सतीश यादव भी यादव है। और भाई, हम यादवों की तो एक प्राउड हिस्ट्री रही है ना। यादव आर भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। वो आपके हिसाब से हो सकता है कि लालू जी आपके भगवान हो, लेकिन हमारे भगवान तो कृष्ण है। प्रशांत किशोर इज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग इन दिस इलेक्शंस। 0 पर है भाई। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन विधायक एक भी ना पाया उनका। मनीष कश्यप के साथ बहुत बुरा हुआ। मनीष कश्यप जनसुराज में चले गए बीजेपी को छोड़कर, और चुनाव लड़े और उनका घाटा हो गया। अगर वो धैर्य दिखाते, अगर धैर्य रखते, तो मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ने का ऑफर मिल सकता है अलीपुर से, तो आपको भी मिल ही सकता था। आपने यू डिडंट शो पेशेंस। अब मैथिली ठाकुर भी जीत ही रही है, वो भी विधायिका बन ही जाएंगी। तो मेरे नॉट सो दोस्तों, आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है, वोट चोरी का राग अलापना है, कि क्या करना है। और अगर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है तो ये जो 20-25 सीटें आ रही वो कैसे आ रही है ये भी बता दो। अगर वोट चोरी का राग अलापना है तो फिर अगर तुमको मालूम था कि वोट चोरी हो रही है तो तुमने चुनाव लड़ा क्यों भाई? एक्चुअली तुमने जो फील्डिंग सेट करी ना, पूरा एंटी हिंदू कैंपेन चलाया, मंदिरों पर बात हो गई, मंदिर क्यों बनने चाहिए, मंदिर इज नॉट इंपॉर्टेंट। खेसारी लाल यादव को आपने उतारा, आपने सोचा कि आपकी फील्डिंग सेट कर देगा ये, बिल्कुल सेट कर दिया आपकी फील्डिंग इन्होंने। उसके बाद आपके पिताजी लालू यादव जी ने जिस शहाबुद्दीन के परिवार को नकार दिया, ठुकरा दिया, मरने पर उसके दर्शन नहीं करने गए, उसके लास्ट राइट में शामिल नहीं हुए, उसके बेटे को उठाकर सीधे आप विधानसभा पहुंचाने की ठसक में उनको टिकट दे देते हो, लालू यादव के साथ उनकी फोटो खिंचवा देते हो। दैट हैज कॉस्टेड यू। खेसारी लाल यादव भी पीछे चले गए। छोटी कुमारी जो बीजेपी की उम्मीदवार है, वहां से खेसारी लाल यादव को, आपके स्टार प्रचारक को पटक दिया। मंदिर जरूरी नहीं है, मंदिर पर आशा नहीं धरोगे तो कहां जीतोगे बे? भारत में रह रहे हो तुम। भारत में मंदिरों का एक सम्मान है। मंदिर मतलब सब कुछ होता है। और जो तुम भौंक रहे थे कि मंदिर ने कभी किसी को शिक्षा दिया, हाँ दिया, सरस्वती विद्या मंदिर ने सबको शिक्षा दिया। साउथ इंडिया के मंदिरों से इतने सारे स्कूल फंड होते हैं। अभी एक जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उससे जो स्कूल्स चलते हैं, वहां पर तो ज्यादा मुसलमानी शिक्षा ले रहे हैं, 70% से ज्यादा। तुम्हारे घर के पास में जो हमारा जो महावीर मंदिर है मेरे पटना में, जो हम जाते रहते हैं वहां, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूं, वहीं जाते ही रहता हूं। महावीर मंदिर पटना जो महावीर कैंसर संस्था चलाती है, स्कूलें चलाती हैं, आंख ना तुम्हारी, यहाँ नहीं दिखता तुमको। फुलवारी शरीफ से तक के एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बताओ, चुनाव लड़ोगे पोलराइजेशन करके, चुनाव लड़ोगे हिंदुओं को नीचा दिखाकर, तो कहां से जीत पाओगे भैया? देखो, एक बात, लालू यादव तक ठीक था, लालू यादव वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, आई अग्री, लेकिन तेजस्वी यादव इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिहार मास, इन बिहार यूथ। उसको हटाओ, किसी और को चेहरा बनाओ। तेज प्रताप यादव के साथ षड्यंत्र करके उसको घर से बाहर निकाल दिए। जनता ने दे दिया डोज, इस डोज को लो और एकदम एंजॉय करो।